महाराष्ट्र में ईवीएम छेड़छाड़ के खिलाफ इंडिया ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब। मुझे लगता है इंडियन ब्लॉक के लोग हताशा और निराशा में हैं। इस तरह के कह सकते हैं कि डिस्कशन में ला रहे हैं जब वहाँ पर वो खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आज महाराष्ट्र के चुनाव में जब हार मिलती है तब ईवीएम पे सवाल, वही ईवीएम का सवाल कर्नाटका से क्यों नहीं उठा, वही ईवीएम का सवाल आज झारखंड में तुरंत में क्यों नहीं उठा। कहीं ना कहीं जब उनको जीत मिलती है तो ईवीएम ध्यान में नहीं आता है और जब हार मिलती है तो ईवीएम ध्यान में आता है। इलेक्शन कमीशन ने कई दफ़ा इसको स्पष्ट किया है कि कोई ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं। उनको तो ओपन डिबेट के लिए बुलाया था कि आइए हम ओपन डिबेट करने का, आप हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको चैलेंज करिए, हम तैयार हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उस समय इंडी ब्लॉक के लोगों को जाने की। और इलेक्शन कमीशन ने तो चुनौती दी थी कि कोई भी मेरे साइट को हैक कर दे, ईवीएम को छेड़छाड़ करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। तो कांग्रेस के नेताओं को न कोई आधार है बात करने का, और कहीं ना कहीं आज उनके नेतृत्व पर जब सवाल उठ चुका है, पूरे देश भर में ये मैसेज है कि अब राहुल गांधी अक्षम हो चुके हैं, कोई उनका इंडी ब्लॉक उनको मानने को तैयार नहीं, तो इंडिया अलायंस का है का। महाराष्ट्र चुनाव में कोई ईवीएम बेमेल नहीं है, विपक्ष के धोखाधड़ी के दावे के बाद ईसीआई ने पुष्टि की है। नहीं, स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्ट कहा है, इसके पहले भी कहा और अभी भी जो नए उन्होंने विषय उठाया उस पर भी इस पर अब वो कोर्ट जाए, ऑलरेडी तो कोर्ट ने भी इसको खारिज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोग के ध्यान में नहीं है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो सूझबूझ होती है कांग्रेस के नेताओं की वो भी खत्म हो चुकी है। अब वो न अपनी बातों को समझ पा रहे हैं कि वो किन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, और न कहीं ना कहीं वो जो हताशा और निराशा का वातावरण है वो डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। देखिए, इस तरह का खेल कभी भी लोकतंत्र में नहीं खेला गया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता आज बिना मुद्दे के लड़ाई लड़ना चाहते हैं सदन में। और अगर उस उपसभापति को या उपराष्ट्रपति महोदय को जब वहाँ बैठाया गया तो उस सदन के बहुमत के आधार पर ही ना बैठाया गया। तो अगर उनको जोर आजमाइश का विषय है तो फिर से जोर आजमाइश कर ले, लेकिन जो लोकतंत्र के तरीके हैं आज उसको आप कहते हैं कि हम संविधान के शीर्षन को नहीं टूटने देना चाहते हैं, और हर समय इस देश के कानून को और संविधान को किसी ने तोड़ने का काम किया तो कांग्रेस के नेताओं ने किया है। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के समर्थन में उतरते हुए कहा था कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नीति मिल जाना चाहिए। अब राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी कह दिया है कि अन्य नेताओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं कांग्रेस के बिना। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस के नेताओं के खास करके राहुल गांधी के पतन का अंतिम कील ठोक दिया है। अब इंडी ब्लॉक के लोग मुखर होकर हर स्तर पर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अक्षम है। अब कांग्रेस को इससे ज़्यादा आईना नहीं दिखाया जा सकता था कि अक्षम नेतृत्व को लेके चल रहे हैं। आपको सपा के भी कई सांसदों ने कुछ विषय को उठाया, बिहार से लालू जी। तो मेरा कहना है जिस नेताओं को जिसके नेतृत्व में काम करने की बात होती थी आज उसी पर सभी उसके ब्लॉक के नेताओं ने आवाज़ उठा दी है। तो अब कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि उसको कैसे जाना है। तृणमूल नेता की बाबरी मस्जिद बनाओ की पिच से बंगाल में विवाद छिड़ गया। अब बाबरी मस्जिद को फिर से पुनर्निर्माण की बात कह रहे तृणमूल नेता। देखिए, ये केवल जो अब तक 500 सालों से जो थी संघर्ष था, उस संघर्ष के जीत पर तो कभी नहीं तृणमूल के नेताओं ने बोला कि आज भव्य राम मंदिर बना, इससे उनको खुशी होनी चाहिए थी। और जहाँ तक मस्जिद की बात है, मस्जिद के लिए भी ज़मीन को रेखांकित करके दिया गया, बनाने का है तो बना आके शौक से बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोल के बताए कि भाई वो मस्जिद बनाने में ही अपना जीवन पूरा व्यतीत करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ने तो उनके लिए भी रास्ता निकाल दिया है।